मिनट हमने खराब कर दिए। इज इट क्लियर राइट नाउ? क्योंकि आपको ये सारी वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएगी, टेंशन मत लो बच्चे। चलिए स्टूडेंट, नाउ आई एम गोना स्टार्ट योर टुडेज क्लास एंड इन माय यस्टरडे क्लास आई टॉट यू अबाउट ऑल टाइप ऑफ थर्ड पर्सन। कल हमने थर्ड पर्सन के बारे में बात की थी, हाउ टू यूज योर ऑल पर्सन इन योर आईएनजी फॉर्म, इन योर थर्ड फॉर्म एंड इन योर फर्स्ट फॉर्म। अगर आपका एक्शन कभी भी गोइंग ऑन है तो आप बोलते हैं आम एक्शन आईएनजी। क्या बोलते हैं? मैं किसी काम को कर रहा हूं तो बोलते हैं आम एक्शन में आईएनजी। जैसे मैंने कहा मैं माइक सेट कर रहा हूं तो कैसे बोलूं? आम सेटिंग माइक। क्या बोलेंगे? मैं जा रहा हूं, क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा बेटा। आम गोइंग। क्या बोलेंगे? मैं आ रहा हूं। आम कमिंग। क्या बोलेंगे? मैंने कहा वो खेल रहा है, मैं नहीं, वो खेल रहा है। ही इज प्लेइंग। क्या बोलेंगे? ही सी कोई भी है तो उसके साथ इज हमने लगाया। मैंने कहा वो हंस रहा है, ही इज लाफिंग। क्या बोलेंगे? ही इज लाफिंग। वो मूवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग मूवी। वो रेस्ट कर रहा है, ही इज रेस्टिंग। क्या बोलेंगे? और मैंने कहा हम ये काम कर रहे हैं तो क्या बोल देंगे? वी आर। क्या बोलेंगे? वी आर और एक्शन में आएंगे। जैसे मैंने कहा हम रेस्ट कर रहे हैं, वी आर रेस्टिंग। क्या बोलेंगे? वी आर। हम इंग्लिश सीख रहे हैं, वी आर लर्निंग इंग्लिश। क्या बोलेंगे? फिर मैंने बोला था मैं इस काम को कर रहा था तो कैसे बोला था? आई वॉज और एक्शन में आईएनजी। फिर मैंने कहा वो कर रहा था तो ही वॉज एक्शन में आईएनजी। हम कर रहे थे तो वी वर और एक्शन में आईएनजी। फिर मैंने आपको बताया कि ये काम तो मैंने खत्म कर लिया है। मैंने कोई भी काम खत्म कर दिया है तो कैसे बोला बच्चों? हमने आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म हमने बोला। आई हैव एक्शन थर्ड फॉर्म हमने वहां पर बोला कि मैंने कर लिया है, उसने कर लिया है तो ही हैज एक्शन थर्ड फॉर्म। क्या बोला? हमने कर लिया है तो वी हैव एक्शन थर्ड फॉर्म। फिर हमने बात की कि मैं ये काम करता हूं तो कैसे बोला? आई एक्शन। क्या बोलते हैं? आई एक्शन। मैंने कहा वो करता है तो ही एक्शन में एस और ई एस हमने जोड़ा। चलिए यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई है। देखिए आज हम दोनों की दोनों बातें एक साथ ही कवर करेंगे। पहली बात करेंगे हम अपने पास्ट के बारे में। जब आप पास्ट में कोई भी चीज बोलते हैं, ये काम तो मैंने किया था, कब किया था? पास्ट टाइम में किया था बच्चों। तो बोलने का तरीका होता है हमारा आई एक्शन सेकंड फॉर्म। क्या बोलते हैं? आई एक्शन सेकंड फॉर्म। ये काम मैंने किया था, कोई भी काम। जैसे मैंने कहा मैंने डांस किया था तो क्या बोलूं? आई डांस। क्या बोलेंगे? मोस्टली सेकंड फॉर्म कैसे बनती है? डी या ईडी लगाकर बन जाती है। मैंने प्रैक्टिस की थी, कैसे बोलूं? आई प्रैक्टिस। क्या बोलेंगे? आई प्रैक्टिस। मैंने कहा मैं नहाया था, आई बाथ। क्या बोला? मैंने रेस्ट किया था, आई रेस्टेड। क्या बोलेंगे? मैंने मूवी देखी थी, आई वॉच द मूवी। क्या बोलेंगे? मैंने आपकी हेल्प की थी, आई हेल्प यू। क्या बोलेंगे? मैंने डोर क्लोज किया था, आई क्लोज द डोर। क्या बोलेंगे? मैंने ओपन किया था, आई ओपन द डोर। क्या बोलेंगे? आई ओपन द। मैंने कहा मैंने नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन। और डिड के साथ आप डी या ईडी नहीं बोलते हैं। आई डिड नॉट एक्शन, ये काम मैंने नहीं किया था। जैसे मैंने कहा मैंने चोरी नहीं की थी, आई डिड नॉट स्टील। क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं मार्केट नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू। मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, आई डिड नॉट। मैंने गाली नहीं दी थी, आई डिड नॉट एब्यूज। क्या बोलेंगे? मैं गांव नहीं गया था, आई डिड नॉट गो टू विलेज। क्या बोलेंगे? मैंने मूवी नहीं देखी थी, आई डिड नॉट वॉच। मैंने ये काम नहीं किया था। और अगर पूछना है बाबू आपने ये काम किया था क्या? डिड यू एक्शन। क्या आपने ये काम किया था? तो आप पूछ लीजिए डिड यू एक्शन, क्या आपने ये काम किया था? ये हो जाएगा मैंने कार्य किया था।
या मैं कार्य करता था, एक ही मतलब है इनका। मैंने कार्य नहीं किया था तो आई डिड नॉट एक्शन, मैंने कार्य नहीं किया था। और अगर पूछना है तुमने किया था क्या, क्या तुमने कार्य किया था, पूछना चाहते हैं हम तुमने ये कार्य किया था या नहीं किया था। जैसे मैंने पूछा क्या तुमने क्रिकेट खेला था, डिड यू प्ले क्रिकेट, कैसे पूछा, मैंने कहा हाँ मैंने क्रिकेट खेला था। आई प्लेड, नहीं मैंने नहीं खेला था। आई डिड नॉट, मैंने कहा आपने हेल्प की थी क्या, डिड यू हेल्प, कैसे पूछा, आपने कहा हाँ मैंने हेल्प की थी। आई हेल्प, क्या बोलेंगे, आपने कहा नहीं मैंने नहीं की थी। आई डिड नॉट, मैंने आपसे पूछा आपने पुष्पा देखी थी क्या, कौन सी पुष्पा, हाँ ये पुष्पा जो है मूवी का नाम है, कभी आप बगल वाली को सोच रहे हो पड़ोसन को। तो डिड यू वॉच पुष्पा, कैसे पूछा, मैंने कहा मैंने देखी थी पुष्पा। आई वॉच, नहीं मैंने नहीं देखी थी। आई डिड नॉट वॉच, कोई भी काम हम पूछ सकते हैं। क्या, मैंने कहा क्या आपने मेडिसिन ली थी, डिड यू टेक मेडिसिन, कैसे पूछा, मैंने कहा मैंने मेडिसिन ली थी। आई टुक मेडिसिन, क्या बोलेंगे, आई टुक, नहीं मैंने नहीं ली थी। आई डिड नॉट टेक मेडिसिन, क्या बोला। अब देखिए बड़े ध्यान से सुनना है बच्चों, पास्ट में चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, आई हो, यू हो, ही हो, सी हो, कोई भी हो, सबके साथ कौन सी फॉर्म लगानी है, सेकेंड फॉर्म लगानी है। सबके साथ कौन सी फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, इसमें कोई चेंज नहीं होना है। तो अब आपका चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही, शी, नेम, एनी सिंगल, उसके बाद यू, वी, दे, कोई भी हो, ठीक है, सबके साथ क्या कर देना आपको, एक्शन सेकंड फॉर्म। उसने ये काम किया था, उसने किया था, हमने किया था, तुमने किया था, किसी ने भी कोई काम किया था, तो सबके साथ कौन सी फॉर्म लगा देनी है, सेकंड फॉर्म लगा देनी है। जैसे मैंने कहा उसने मदद की थी, ही हेल्प, क्या बोलेंगे, उसने खाना बनाया था, ही कुक्ड द फूड, क्या बोलेंगे, ही कुक्ड द, उसने डांस किया था, ही डांस्ड, क्या बोलेंगे, उसने कपड़े धोए थे लड़की ने, सी वॉश्ड द क्लोथ्स, क्या बोलेंगे, सी वॉश्ड द। मैंने कहा रोहन ने मेरी हेल्प की थी, रोहन हेल्प मी, क्या बोलेंगे, तुमने मुझे डिस्टर्ब किया था, यू डिस्टर्ब मी, क्या बोलेंगे, हमने डांस किया था, वी डांस्ड, क्या बोलेंगे, हमने मैच खेला था, वी प्लेड द मैच, क्या बोलेंगे, उन्होंने मैच खेला था, दे प्लेड द मैच। क्लियर हो गई बातें, उन्होंने कोई भी काम किया था बच्चों। मैंने कहा उसने नहीं किया था, ही ने, सी ने, इन सब के साथ क्या लगा दीजिए, डिड नॉट एक्शन, डिड नॉट एक्शन, उसने ये काम नहीं किया था। जैसे मैंने कहा वो आया नहीं था, बोलना पड़ेगा, ही डिड नॉट कम, क्या बोलेंगे, वो गया नहीं था, ही डिड नॉट गो, क्या बोलेंगे, उसने मुझे पैसे नहीं दिए थे, ही डिड नॉट गिव मी मनी, क्या बोलेंगे, ही डिड नॉट गिव मी, उसने फॉर्म नहीं भरा था, ही डिड नॉट फिल द फॉर्म, क्या बोलेंगे। मैंने कहा उसने कॉपी चेक नहीं की थी, ही डिड नॉट चेक द, उसने क्रिकेट नहीं खेला था, ही डिड नॉट प्ले, है ना, ही डिड नॉट प्ले मैच, उसने मैच नहीं खेला था, उसने इंसल्ट नहीं की थी, ही डिड नॉट इंसल्ट, क्या बोलेंगे, सर उसने प्रैक्टिस नहीं की थी, बोलना पड़ेगा, ही डिड नॉट। और अगर पूछना है उसने ये काम किया था क्या, तो टाइम वर्ड को कहां पे ले आए, सबसे पहले ले आएंगे, और सबसे पहले क्या लगा देंगे, डिड, ही, शी, नेम, एनी सिंगल, उसके बाद यू, वी,
दे एक्शन, क्या उसने ये काम किया था। क्लियर हो गई बातें। चलिए उसके बाद अगर आपको पूछना है, कॉम्बिनेशन इनका करना है, भाई मैंने तो किया था लेकिन उसने नहीं किया था, जोड़ देंगे। मैंने कोई भी काम किया था तो कैसे बोल दूं, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, ये काम मैंने किया था, कोई भी काम मैंने किया था तो आई एक्शन सेकंड फॉर्म। बट अब चाहे इसमें से बच्चों कोई भी हो, ही हो, सी हो, यू हो, दे हो, उन्होंने नहीं किया था तो वही लिख देंगे हम, ही, शी, नेम, एनी सिंगल, यू, वी, दे, डिड नॉट, उन्होंने ये काम नहीं किया था। जैसे मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस की थी, कैसे बोलूं, आई प्रैक्टिस, क्या बोलेंगे, लेकिन उसने नहीं की थी, बट ही डिड नॉट, उसने नहीं किया था। मैंने कहा मैंने मेहनत की थी, आई वर्कड हार्ड, क्या बोलेंगे, लेकिन उसने नहीं की थी, बट ही डिड नॉट। मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेला था, आई प्लेड क्रिकेट, क्या बोलेंगे, उसने नहीं खेला था। मैंने तो हेल्प की थी, आई हेल्प, क्या बोलेंगे, लेकिन तुमने नहीं की थी, बट यू डिड नॉट। भाई तुमने नहीं की थी तो हमने यू को यूज कर लिया, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं किया था। क्लियर हो गई बातें। कोई भी काम, मैंने कहा मैंने डांस किया था, आई डांस, क्या बोलेंगे, लेकिन तुमने नहीं किया था, बट यू डिड नॉट। तुम, मैंने होमवर्क कंप्लीट किया था, आई कंप्लीटेड होमवर्क, क्या बोलेंगे, लेकिन तुमने नहीं किया था, बट यू डिड नॉट। क्लियर हो गई। मैंने कहा भाई मैंने तो नहीं किया था तो कैसे बोल दूं, आई डिड नॉट एक्शन, आई डिड नॉट एक्शन, मैंने नहीं किया था लेकिन उसने किया था, बट, और क्या जाएगा बाद में, डिड, बट ही डिड, लेकिन उसने ये काम किया था। ये डिड इसके साथ है, उसने ये काम किया था। जैसे मैंने कहा मैंने गाली नहीं दी थी, बोलना पड़ेगा आई डिड नॉट अब्यूज, क्या बोलेंगे, लेकिन उसने दी थी, बट ही डिड, बट ही डिड। नहीं, अब्यूज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा बोल दीजिए बट ही डिड, क्या बोलेंगे, ये जो डिड है यहां पर उसी बात को रिपीट करेगा। ठीक हो गई बातें। मैंने कहा मैंने स्मोक नहीं किया था, आई डिड नॉट स्मोक, क्या बोलेंगे, लेकिन तुमने किया था, बट यू डिड, क्या बोलेंगे, बट यू डिड। मैंने कहा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी लेकिन तुमने की थी, बट यू डिड। मैंने कहा मैंने मेहनत नहीं की थी, बोलना पड़ेगा आई डिड नॉट वर्क हार्ड, क्या बोलेंगे, लेकिन तुमने की थी, बट यू डिड, क्या बोलेंगे, बट यू। मैंने कहा मैंने डांस नहीं किया था, आई डिड नॉट डांस, क्या बोला, लेकिन तुमने किया था, बट यू डिड, बट यू। क्लियर हो गई बातें। एक बार आप इसको नोट कर लेंगे, इनकी हिंदी आप खुद से लिख लेंगे जैसे हमने अभी बताई, उसके बाद मैं आगे आपको फ्यूचर अभी बताता हूं, ठीक है। चलो कट कर दो इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे की प्रैक्टिस हम फ्यूचर में करते हैं। हाउ टू स्पीक योर ऑल पर्सन इन फ्यूचर, सारे पर्सन को आप फ्यूचर में कैसे बोलेंगे। मान लेते हैं मुझे ये बात कहनी है कि मैं कोई भी कार्य करूंगा, कोई भी काम में मुझे बोलना है कि ये काम तो मैं करूंगा, डिसाइड पहले ही कर चुके हैं और करेंगे कब, बाद में करेंगे। तो बोलने का तरीका क्या होगा, आई विल एक्शन, सबके साथ विल लगा देंगे, लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्शन, मैं इस काम को करूंगा। जैसे मैंने कहा मैं आपकी हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू, क्या बोलेंगे, मैं क्रिकेट खेलूंगा, बोलना पड़ेगा आई विल प्ले, मैं इस काम को करूंगा। मैंने कहा मैं मूवी देखूंगा, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, आई विल अपलोड वीडियो, क्या बोलेंगे, आई विल अपलोड, मैं इस काम को करूंगा। मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट एक्शन। जैसे मैंने कहा कि मैं स्मोक नहीं करूंगा, आई विल नॉट। मैंने कहा मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट
डांस, मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं नदी में नहीं नहाऊंगा, बेथ इन द रिवर, क्या बोलेंगे? बोलना पड़ेगा, आई विल नॉट बेथ इन द रिवर, क्या बोलेंगे? मैंने कहा भाई देख मैं मजाक नहीं करूंगा, आई विल नॉट जोक, आई विल नॉट। वो मूवी देखी तुमने, वो उसमें पास्ता होता है, वो बार बार बोलता है आई एम जोकिंग, है ना, सुनी? वो पास्ता होता है, चंकी पांडे जो होता है वो बोलता है बार बार, इन्हें बोलता आई एम जोकिंग। कौन सी मूवी है वो? हाउसफुल। तो देखो उसमें बोलता है, तो बस जोकिंग में से क्या हटा दो, आईएनजी हटा दो, तो जोक बन गया मजाक करना। मैं मजाक नहीं करूंगा, आई विल नॉट जोक, क्या बोलेंगे? मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, आई विल नॉट गिव यू मनी, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, आई विल नॉट। और अगर पूछना है क्या आप इस काम को करोगे, विल यू, वो एक्शन ऐड कर देंगे आप, क्या आप इस काम को करेंगे। मैंने कहा क्या आप इंग्लिश सीखोगे, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे? क्या आप डांस करोगे, विल यू डांस, क्या बोलेंगे? क्या आप खाना खाओगे, विल यू टेक फूड, क्या बोलेंगे? विल यू टेक। क्या आप इस काम को करोगे या नहीं करोगे? मैंने कहा भाई वो करेगा, ही करेगी, सी करेगी, रोहन मोहन सोहन करेगा, कोई बूढ़ा आदमी बूढ़ी औरत करेगी, तुम करोगे, हम करेंगे, वे करेंगे, तो उन सबके साथ क्या लगा दो, विल एक्शन। देखो प्रेजेंट सॉरी पास्ट और आपका फ्यूचर बोलना बड़ा आसान होता है, क्योंकि वहां सबके साथ क्या लगानी है, सेकंड फॉर्म, और यहां सबके साथ क्या लगाना है, विल लगाना है, और बात खत्म। वो इस काम को करेगा। मैंने कहा वो रेस्ट करेगा, ही विल रेस्ट, क्या बोलेंगे? वो खाना खाएगा, ही विल टेक फूड, क्या बोलेंगे? ही विल टेक फूड। वो आपके साथ लड़ाई करेगा, फाइट विद यू, क्या बोलेंगे? ही विल फाइट विद यू, वो इस काम को करेगा। मैंने कहा भाई वो नहीं करेगा, ही विल नॉट एक्शन। बच्चे वहां पर ही भी हो सकती है, सी भी हो सकती है, नेम भी, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा वो कपड़े नहीं धोएगी, हाँ वेरी नाइस, कैसे बोलेंगे? सी विल नॉट वॉश द क्लॉथ्स। मैंने कहा रोहन यहां नहीं आएगा, रोहन विल नॉट कम हियर, रोहन विल नॉट कम हियर। मैंने कहा तुम वहां नहीं जाओगे, बोलना पड़ेगा, यू विल नॉट गो देयर, क्या बोलेंगे? ठीक है। मैंने कहा वे यहां नहीं आएंगे, दे विल नॉट कम हियर। और अगर क्वेश्चन पूछना है क्या वे इस काम को करेंगे, तो विल को शुरुआत में रखो, ही सी नेम आप इस तरीके से यूज कर लेंगे। फिर अगर हमें इनका कॉम्बिनेशन बनाना है, मैंने कहा भाई ये काम मैं तो करूंगा लेकिन वो नहीं करेगा, तो आई विल एक्शन, इसका मतलब हो गया मैं करूंगा बट ही विल नॉट, बट ही विल नॉट। और विल नॉट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, वॉन्ट, क्या बोलते हैं? तो आप वॉन्ट भी बोल सकते हैं, आई विल एक्शन बट ही वॉन्ट, क्या बोलेंगे? आई विल एक्शन बट ही वॉन्ट। मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा लेकिन वो नहीं जाएगा, बोलना पड़ेगा, आई विल गो बट ही वॉन्ट, क्या बोलेंगे? आई विल गो बट ही वॉन्ट। मैंने कहा मैं तो रेस्ट करूंगा लेकिन वो नहीं करेगा, आई विल रेस्ट बट ही वॉन्ट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं तो इंग्लिश सीखूंगा लेकिन वो नहीं सीखेगा, बढ़िया बच्चों बढ़िया, आई विल लर्न इंग्लिश बट ही वॉन्ट। मैं तो खाना खाऊंगा वो नहीं खाएगा, आई विल टेक फूड बट ही वॉन्ट। क्लियर हो गई बातें? मैंने कहा भाई मैं तो नहीं करूंगा, विल नॉट को क्या बोल सकते हैं, वॉन्ट, और वॉन्ट एक्शन, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट बट ही विल, लेकिन वो करेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं खेलूंगा, आई विल नॉट प्ले, क्या बोलेंगे? या आई वॉन्ट प्ले, क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट प्ले। ये बातें हमारी पहले ही हो चुकी है, आई वॉन्ट प्ले बट ही विल, लेकिन वो खेलेगा। क्लियर होगी ये बातें? एक बार बच्चे आप इसको भी नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको कुछ एक्शंस दूंगा जो आप पास्ट में और फ्यूचर में प्रैक्टिस करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है, रेडी होगी शुरू। चलिए स्टूडेंट्स, अब जो है मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके एक्शंस लिख दिए हैं, जिनसे आप अपने पास्ट में और फ्यूचर दोनों में अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने सीखा कि क्या आपने शादी में डांस किया था, तो कैसे बोलूं, डिड यू, क्या बोलेंगे?
डिड यू डांस इन द, मैंने कहा मैंने किया था, आई डांस्ड इन द वेडिंग, क्या बोलेंगे? नहीं, मैंने नहीं किया था, मैंने तो किया था लेकिन उसने नहीं किया था। आई डांस्ड, क्या बोलेंगे? बट ही डिड नॉट, आई डांस बट ही डिड नॉट, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैंने तो नहीं किया था लेकिन उसने किया था। आई डिड नॉट डांस बट ही डिड। समझ में आई बात? इसी तरीके से आपको डिड यू वर्क हार्ड टू अर्न मनी, आई वर्कड हार्ड टू अर्न मनी, आई डिड नॉट वर्क हार्ड टू अर्न मनी, आई वर्कड हार्ड टू अर्न मनी बट ही डिड नॉट, आई डिड नॉट वर्क हार्ड टू अर्न मनी बट ही डिड। इसी तरीके से करते हुए बच्चों आपको प्रैक्टिस एट होम, इनवाइट ऑल द गेस्ट, इंसल्टेड हिम। खैर यहाँ पर अपनी सेकंड फॉर्म आप खुद से बनाना है ना, ये आपको डी और ईडी लगाकर बनाना है और डिड के साथ डी और ईडी नहीं बोलना है। यहाँ पर टेक की जो है डिफरेंट फॉर्म है वो मैंने लिख दी है, आई टुक हो जाएगा, आई टुक मेडिसिन, आई डिड नॉट टेक मेडिसिन। क्लियर हो गई बच्ची बातें? इसी तरीके से फिर आपको फ्यूचर में प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैंने कहा क्या आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करोगे, तो कैसे पूछोगे? विल यू ज्वाइन इंडियन आर्मी? मैंने कहा मैं ज्वाइन करूंगा, आई विल ज्वाइन, नहीं मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट ज्वाइन। मैंने कहा मैं तो करूंगा लेकिन वो नहीं करेगा, आई विल ज्वाइन इंडियन आर्मी बट ही विल नॉट। मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा लेकिन वो करेगा, आई विल नॉट ज्वाइन इंडियन आर्मी बट ही विल। समझे बात आ रही है? इसी तरीके से आपको जैसे सेव मनी फॉर फ्यूचर, आपने मुझसे पूछा क्या सर आप फ्यूचर के लिए पैसे सेव करोगे, कैसे पूछोगे? विल यू सेव मनी फॉर फ्यूचर, कैसे पूछा? मैंने कहा मैं फ्यूचर के लिए पैसे सेव करूंगा, आई विल सेव मनी फॉर, मैं नहीं करूंगा, मैं तो सेव करूंगा लेकिन वो नहीं करेगा। हाँ, आई विल सेव मनी फॉर फ्यूचर बट ही विल नॉट, वो नहीं करेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा लेकिन वो करेगा, आई विल नॉट सेव मनी फॉर फ्यूचर बट ही विल। इसी तरीके से बच्चों आपको हेल्प, गो टू मुंबई, फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ पेरेंट्स, माता पिता के सपनों को पूरा करना। जैसे आपने मुझसे पूछा क्या आप अपने माता पिता के सपनों को पूरा करोगे, कैसे पूछोगे? विल यू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ योर पेरेंट्स, कैसे पूछेंगे? ऑफ योर पेरेंट्स। मैंने कहा मैं अपने माता पिता के सपने पूरे करूंगा, आई विल फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स। जब आंसर देंगे तो माई पेरेंट्स हो जाएगा। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई, मैंने कहा मैं तो करूंगा लेकिन वो नहीं करेगा, आई विल फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ माई पेरेंट्स बट ही विल नॉट। इसी तरीके से बच्चों आपको वॉश द क्लोथ्स, लर्न इंग्लिश, प्ले क्रिकेट, ये सारी की सारी प्रैक्टिस आपको अपनी कॉपी में करनी है। एंड यू हैव टू स्पीक द सेंटेंसेस, आपको ये वाक्य बार बार सेंटेंसेस को बोलना है। एंड फ्रॉम टुडे, आज से अब आप लोग क्या करेंगे? whenever you are speaking in the class, you will start speaking all the sentences in English. छोटे छोटे से सेंटेंस अब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करोगे। जैसे आप मुझसे पूछना चाहते हो सर कल पढ़ाओगे, कैसे पूछोगे? विल यू टीच टुमारो, क्या बोलेंगे? मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा, नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। और अब आपको क्या करना है, सारी की सारी जो भी ये वीडियोस हैं, जो भी कंटेंट है, उसको अच्छे से रिवाइज करना है। कल संडे है, संडे में बैठकर बढ़िया से रिवीजन करना। ऑन मंडे, मंडे में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपके इससे क्वेश्चन पूछूंगा और ऑन मंडे वी विल डू द रिवीजन ऑफ ऑल सिलेबस, जो भी हमने शुरुआत से लगाकर अब तक पढ़ा है उसका एक अच्छा सा रिवीजन करेंगे। समझ में आई क्लियर बातें? I think that it will be enough for you today, and from my side see you, I meet you in my next class. Till then from my side see you, bye bye.